हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोवित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमआरएस के लिए हम लोग एक क्लास चला रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी और टीचर की सभी सारी वैकेंसियों के बारे में आपको बताया जाता है और सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है एमआरएस के लिए, रीजनिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीजनिंग में आपके 20 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे थे श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में आपको तीन दो दो तरीके से बता दिया गया है। एक आपका तीसरा तरीका जो आपके एग्जाम में आया हुआ है उनको भी बताना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका प्रश्न न छूटे, इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको भी हम आपको करा दिया है ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि इस तरह से दिया रहेगा और इसमें इसे भी मिसिंग वैल्यू का ही एक पार्ट है। ये क्या है? सीरीज का ही मिसिंग वैल्यू का ही एक पार्ट है। तो देखिए इस तरह से दिया गया है, गैप है ए सी, गैप है ए सी ए, गैप है सी बी ए बी, गैप है बी, गैप है ए सी ए बी, ऐसे करके है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कि ऑप्शन उठा करके डाल दीजिए, जो ऑप्शन आपका सीरीज बना देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन ऐसे होता है कि इनको पार्ट वाइज क्या करें, डिवाइड कर दीजिए। जब पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं या फिर ऑप्शन से जैसे भी आता है वैसे लगाते हैं। तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे कैसे किया जाएगा। तो पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि अगर पहला ऑप्शन अगर आप रखें और आ गया आंसर तो आपका सही हो जाता है। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन से चेक करने के बाद सीरीज बननी चाहिए। सीरीज अगर बन रही है तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया ए सी और यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सबका, तो हम यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे। देखिए ए सी है, यहाँ पे हम रख दिए आपके, यहाँ पे हम रख दिए, पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन रख दिए, यहाँ पे रखे हम आपका बी, फिर उसके बाद से सी दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और सब में ऑप्शन में 6 है, तो हम भरते हैं। सी हो गया, उसके बाद से ए हो गया, उसके बाद से फिर सी दिया है, फिर बी है और फिर उसके बाद से ए है। अब देखते हैं हम क्या बन रहा है। ए सी बी, ए सी बी, फिर उसके बाद से ए बी नहीं हो रहा है। क्या एक सीरीज बननी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, ए सी बी, यहाँ से हम बांट दिए, फिर ए सी बी, तो दो तक तो चलता है, लेकिन तीसरा वाला भी मैच नहीं कर रहा है। ए बी, तीसरा वाला भी मैच नहीं कर रहा है। फिर अगला देखेंगे सी नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को कैंसिल करेंगे, फिर हम एक ऑप्शन और लगाते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन चेक करेंगे क्या होगा, उसको चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारा चीज बताया जाएगा। देखिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में है, पहले क्या है, ए है, फिर सी है, फिर सी है, फिर उसके बाद से बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर आपका ए है। अब देखिए कुछ सीरीज बन रही है। देखिए ए सी बी, ए बी नहीं हो रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रही है। इसमें भी क्या होगा, कोई सीरीज, देखिए ए बी ए, कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, फिर हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं और तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए तीसरा चेक करते हैं। देखिए क्या है, सी को हम भर दिए, उसके बाद हम बी को भर दिए, बी दिया गया है, उसके बाद से फिर सी दिया है, फिर उसके बाद से ए दिया है, फिर सी है, फिर बी है। अब हम देखते हैं कि क्या सीरीज बन रही है। देखिए ए सी सी, चार का पेयर लेते हैं, फिर ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी। देखिए ए बी सी बी यहाँ पे एक बन रहा है आपका, ठीक। ए बी सी बी यहाँ पे भी आपका बन रहा है, फिर ए सी सी, देखिए यहाँ पे बन रहा है। देखिए ए सी सी है ना, और ए सी सी हो रहा है, ए बी सी बी, देखिए ए बी सी बी है, ए बी सी बी यहाँ पे बना, और यहाँ पे ए बी सी बी, यानी कि ये सीरीज आपको बन रही है। क्या बनेगा, अब इसको यहाँ पे हम भर लेते हैं। देखिए सी को भर लिए, बी को भर लिए, सी को भर लिए, ए को भर लिए, सी को भर लिए और बी को भर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है सीरीज। देखिए ए सी पहला बना, दूसरा ए बी सी बी दूसरा बना, ए बी सी बी तीसरा बना, ए सी ए, देखिए ए सी ए बन गया, ए बी सी बी ए बी सी बी बन गया ना। तो ये आपकी सीरीज क्या हो गई, ये सीरीज आपकी
कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इनको क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका ये है, अब इनको मिटा देते हैं। आपका आंसर मिल गया, आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, सी हो गया ना। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका ये है कि इनको हम देखिए, इनको देखिए दूसरा तरीका, सबको गिनती, सबकी क्या करते हैं, गिनती करें। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गया। 19 20 21 22 23 24, कुल कितने हो गए, 24 हो गए। या तो 6 के पेयर में काट दीजिए, 24 को क्या करें, देखिए 24 है ना, तो 24 को क्या सकते हैं, या तो 6 गुणे 4 करेंगे या 4 गुणे 6 करेंगे, तभी 24 आएगा। या तो 4 के पेयर का 6 जोड़ा बनाइए, 6 के पेयर का 4 जोड़ा बना दीजिए। बना करके आप क्या करेंगे, ये आप बैठाएंगे, बैठाने के बाद आपको देखेंगे क्या सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ही पहले लिया जाता है। क्या कहता है, सबसे छोटा क्या है, 4। हम 4 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का पेयर बन गया ना। 4 का 6 पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने ना। अब इसमें भरते हैं। इसमें देखिए ए ए सी है ना, ए सी। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे क्या आया, बी आया है। सी के बाद क्या आया, बी आया। फिर आगे देखिए, आगे भी हम इससे देख लेते हैं। देखिए यहाँ के बाद सी के बाद सी आया है, एक सी के बाद क्या आया, सी आया है। अब इसी पेयर में हम ऑप्शन उठा करके भर देते हैं। इसी पेयर में क्या करेंगे, ऑप्शन उठा करके भर देंगे, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हम ऑप्शन आपको भरे हैं, तो ऑप्शन मेरा ये मिल गया है। या फिर आप अपने से कुछ सोच सकते हैं। देखिए अपने से कुछ सोचेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऑप्शन उठा करके भरेंगे तो तुरंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, सीरीज का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ए सी है ना, ए सी बी है दिया गया ना। देखिए ए बी है यहाँ पे, अगर हम सी बी यहाँ पे है ना, बी के पहले अगर हम यहाँ पे क्या भर दें, सी भर दें, बी के पहले हम सी भर दें, और यहाँ पे ए के बाद बी है, यहाँ पे ए के बाद बी है। देखिए ए बी सी बी हो गया ना, ए बी सी बी हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे सी के पहले ए है, सी देखिए ए है, सी यहाँ पे अगर हम भर दें, यहाँ पे अगर हम सी भर दें, तो सी के पहले ए है, सी के पहले ए है, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे ए बी सी बी, तो ए बी सी बी, बस हो गया। तो ऐसे आप अगर इनको क्या करेंगे, पेयर में बांट देंगे, बांटने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आसानी से भर लेते हैं। तो इसके करने के हम 2 तरीके बताएं। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन उठा कर भर दीजिए, एक तरीका ये है कि आप क्या करें, इनको पार्ट वाइज बांट दीजिए। बांटने के बाद आपको अगर मिल जाता है, सीरीज आपकी बन रही है, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं कैसे लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ए बीच में गैप है, ए बी बीच में गैप है, ए गैप है, बी रिक्त स्थान दिया गया। हमें क्या भरना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला का क्या करेंगे, हम पहला क्या करेंगे, इनको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, इनको देखेंगे कितनी गिनती है, उनको क्या करेंगे, क्रमागत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका गुणनखंड क्रमागत होना चाहिए, या फिर मतलब साथ ही होना चाहिए, नहीं कि 8 3 24 ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भी दिया गया, जैसे 6 4 24 होता है, तो इसको नज़दीक वाला हम क्या कहते हैं, ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिनती कर लेते पहले, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए, और गैप देख लीजिए 8 9 10 11 12, कुल कितने हो गए, 12। तो 12 को हम कह सकते हैं 3 चौके 12, 3 चौके देखिए 12 है ना, तो हो जाएगा 3 गुणे 4, या तो 3 4 का पेयर बनेगा, या तो 3 का 4 पेयर बनेगा, या 4 का 3 पेयर रहेगा। पहले हम क्या बताए थे, पहले हम छोटे वाले को लेंगे, तो पहले हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो पहले हम 3 का पेयर बनाते हैं, चलिए देखिए पहले 3 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 है, पहले हम बताए थे छोटा वाला लेंगे, 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 हो गया ना। अब हम ऑप्शन को क्या करते हैं, भरते हैं। या फिर देखिए आप यहाँ से समझिए कि 1 2 3 ए बी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको डी है, ए बी दिख रहा है और डी है, और ऑप्शन में सभी ऑप्शन में सी है, यानी कि 4 ही अच्छा रहे, ए बी सी डी कितने हैं, 4 ही अच्छा रहे। हम उठा करके भरते हैं ऑप्शन को। देखिए पहले ऑप्शन में अगर हम बी भरते हैं, बी भर दिए, दूसरा है ए, तीसरा है ए, और चौथा है ए, और पांचवा है ए। अब देखिए ए बी ए 2 तो बन रहा है, लेकिन तीसरा वाला नहीं बन रहा है। तीसरा वाला देखिए ए हो जा रहा है, और चौथे वाले में ए बी ए हो जा रहा है, यानी कि आपका क्या होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि 2 में बन रहा है, ये तीसरे वाले में चौथे वाले में नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए,
दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा दिया गया है ए बी सी ए बी। अब चेक करिए ए बी बी ए सी ए। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये भी हम मान के चलते हैं सही है, लेकिन ये वाला जो है ए सी ए दिया गया, ए डी बी दिया है, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी ए बी सी बी। अब मैं लाइक देखिए ए सी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ये हो रहा है, लेकिन सी डी बी हो जा रहा है। ये दो मैच कर रहा है, लेकिन पहला वाला और चौथा वाला नहीं हो रहा, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जब 3 आपका कैंसिल हो गया तो चौथा वाला ऑटोमेटिक मार करके बढ़ जाएगा। मिश्रण उसमें श्रृंखला वाले में वैसे ही आपको बताए हैं कि 3 ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा तो चौथा मार कर चले जाइए। चौथा आपका बिल्कुल 100% सही होगा, 100% सही होगा। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हम क्या भरेंगे, ए भरेंगे, दूसरे में भी ए भरेंगे, तीसरे वाले में सी भरेंगे, चौथे वाले में ए और पांचवें वाले में ए। अब चेक करिए, देखिए ए ठीक है। आगे देखते हैं ए बी ए, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है ए बी ए, ठीक। यहाँ पे देखिए ए सी ए डी ए, यानी कि पहले वाले में ए कर दिया गया है, पहले वाले में ट्रिपल ए कर दिया गया है, और बाद में ए बी ए सी ए डी ए, यानी कि किनारे किनारे आपका ए है, किनारे किनारे ए है, और बीच में क्रम संख्या के अनुसार इनको भर दिया गया है, बीच में क्रम संख्या के अनुसार, यानी कि यहाँ पे भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। देखिए ए बी ए सी ए डी ए, यानी कि आपकी सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सीरीज का प्रश्न करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ए गैप है, बी गैप है, सी ए गैप है, ए सी गैप है, ए बी ए मतलब गैप है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा, इसे में भरना है। तो देखिए पहले गिनती करते हैं, क्या करते हैं, पहले गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ना। तो 20 हैं, तो इनका हम पेयर जब बनाएंगे तो कितने का पेयर बनेगा, 5 4 या 4 5 का बनेगा, 5 4 या 4 5 का बनेगा। तो पहले हम क्या बताए थे, देखिए 4 5 या 5 4 का बनेगा, या 5 4 का बनेगा। तो पहले हम 4 5 का बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 4 5 का बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। अब एक चीज़ और देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि जब ऐसे दिए गए हों और यहाँ पे ऑप्शन को, यहाँ पे 5 गैप, 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान दिया गया है ना, और यहाँ पे ऑप्शन भी कितना दिया गया, 5। जब ऐसे रिक्त स्थान सेम हो और ऑप्शन भी सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसी को उठा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका ये जरूरी नहीं कि जो बताया गया उसी पे आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये कुछ कर सकते हैं कि जैसे 5 गैप दिया गया ना, 5 गैप दिया गया और ऑप्शन भी 5 क्या कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है। तो पहले हम 5 को ले लेंगे, क्या करेंगे, पहले हम 5 को ले लेंगे। तो 5 को लेकर के चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा तब हम 4 को लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 5 को ले लेते हैं। देखिए पहले क्या किए, 5, तो 5 कर लेते हैं, 5 5 का पेयर बनाएंगे, 4 4 के पेयर बना सकते हैं, 5 5 का भी बना। तो पहले 5 का बनाकर ट्राई करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है आपका 5 का पेयर सी पर, सी पे आ रहा है ना, ऐसे पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए हो गया। अब देखिए आपको चीजें समझ में, तुरंत ऐसे पेयर बनाते समय तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी, हुआ क्या है, करना क्या है। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ पे ए सी है, सी है ना, यहाँ पे ए सी है, ये हमें दिख रहा है। पहले हम यही करेंगे, सी है ए सी है, फिर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे देखिए ए सी है लास्ट में, देखिए 2 चीज़ें हमको मिल गई। क्या चीज़, यहाँ पे ए सी मिल गया और यहाँ पे ए सी मिल गया। यहाँ पे पहले ए रखेंगे, यहाँ पे भी पहले, यहाँ पे भी पहले हम पहले क्या रखेंगे, पहले देखिए ए सी, फिर यहाँ पे हम सी रख देंगे। तो देखिए ए सी हो गया ना, ए सी मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला। देखिए ए सी मिल गया ना। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखिए ए है, यहाँ पे देखिए ए है ना, ए जगह मिला ए। देखिए यहाँ पे भी ए है, 2 जगह आपको ए मिल गया, क्या मिला, 2 जगह ए मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह ए के लिए ही जगह बचा है। यहाँ पे आपका, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम करते हैं पहले, इसको यहाँ पे भी ए के लिए जगह बचा है। देखिए ए बी ए सी, ए बी ए सी मिल गया, बी ए सी मिल गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। अब देखिए
AABAC 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 AABAC। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, श्रेणी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या चीज़ भरे हैं, AABAC AABAC। देखिए AABAC किस ऑप्शन में, AABAC किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए कितने मतलब क्या कहते हैं कि कितने लक की बात है कि अगर आप एग्जाम में अगर बैठते हैं और ऑप्शन से लगाते हैं और पहला ऑप्शन चेक कर दिए तो तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरह की दोनों प्रक्रिया हम क्या करेंगे, अपनाएंगे, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में 100 में 100 मारने से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप तैयारी 100% की करेंगे, आप तैयारी 100% की करेंगे और मेरिट जो बनता है 60-70% या 75 या 80% पे बनता है। तो तैयारी 100% की करेंगे, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में आपको पता 100% मेरा नंबर मिलना है और मिलना ही मिलना है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यही सब प्लस पॉइंट है, ये हमारे के लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास रीजनिंग सिलेबस में दिया गया और 20 में 20 नंबर आप ले सकते हैं। चलिए देखिए और भी एक क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कराते हैं, फिर कुछ आगे हम चीजों को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए गैप है, ABB गैप है, AC गैप है, C। ये दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इनको भले तो देखिए हुआ क्या है, करना क्या है हमें। देखिए ए क्या दिया गया, डी क्या दिया है, DDA दिया गया है। अब हम ऑप्शन को उठाते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन को उठा करके हम भरते हैं, देखिए क्या बनेगा। अगर हम क्या करें, पहले गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 3 4 का पेयर बनेगा, किसका 3 4 का पेयर बनेगा। तो देखिए 3 गुणे 4 का पेयर बनेगा और संख्या भी 4 है और ये भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को ले लेते हैं। क्या बताइए, यही बताए थे ना, पहले 4 को ले लेते हैं, बाद में नहीं आएगा तो हम 3 भी लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें आंसर लाने से मतलब है। या फिर ऑप्शन को उठा लेते हैं। तो देखिए 3 3 का पेयर पहले बना लेते हैं। चलिए 3 3 का पेयर बनाते हैं, इस बार पेयर से 3 3 का पेयर बनाते हैं। 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक, 3 3 का पेयर हो गया। 4 हमें भरना है, 4 हम भर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डी पहला ऑप्शन दिया गया, ए भर दिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया, इसको यहाँ पे भरते हैं, सही नहीं अभी, ए। दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है सी। अब देखिए ए बी सी। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये वाला यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा क्या है, मतलब यहाँ पे ए हो जा रहा है, ये थोड़ा गलत है। आगे देखते हैं, आगे अगला चेक किया जाए, बी वाला। देखिए बी वाला चेक किया जाए, डी भर दिए, ए भर दिए, बी भर दिए, सी भर दिए, बहुत सही। देखिए क्या हुआ है, डी ए बी सी, यानी कि हम 3 4 का पेयर दिया गया था, हम 3 का लिए हैं और देखिए आंसर आपका आ गया। देखिए डी ए बी सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे तब भी आएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बी वाला राइट आंसर जाएगा। तो ये थे सीरीज के ऐसे प्रश्न जो आपके गैपिंग करके दिए थे, ABCD इस फॉर्म में दिए, PQRST ऐसे फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो ये थे आपके जो सीरीज के क्वेश्चन थे, उसको कराया गया। कुछ क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं जिससे आपकी सीरीज की कोई भी दिक्कत, सारी दिक्कतें क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो चलिए हम सीरीज का कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि सीरीज का ही प्रश्न है, सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है उनको हम करा रहे हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है, 35 है, आगे क्या आएगा ये आपको करना है। तो देखिए क्या हुआ है, 3 के बाद 7 जोड़े हैं, 10 हुआ है, और 10 में हम 5 जोड़े 15 हुआ है, 15 में हम कितना जोड़े 26 आएगा, 11 जोड़ेंगे 26 आएगा। यानी कि कोई सीरीज हमारी इस तरह से बने रही, क्योंकि पहले हम 7 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर हम 11 जोड़े, नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे करें 3 5 15, 15 यहाँ 45 होना चाहिए, दिया गया है 35, नहीं होगा। तो और क्या हो सकता है, और देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि ये 3 दिया गया है ना, 3 दिया गया है, तो हम इसमें अगर हम 3 आएगा कैसे, पहले ये सोचा जाए, पहले तो ये सोचना है 3 आएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करें और 2 के स्क्वायर में से घटा दें तो आपको 3 मिलेगा, 2 दूना 4 में से गया 3 मिल गया ना। अब इसी तरह से इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर किया, अब 3 का स्क्वायर अगर हम करें, 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9, अब +1 करेंगे तब 10 होगा, यानी कि 9 + 1 यानी कि 10 हो गया, ठीक। अब ये आगे देखते हैं, आगे 2 का किया, 3 का किया, अगर 4 का स्क्वायर करें, 4 चौके
16 होता है, -1 कर दें, 16 - 1 यानी कि आ गया आपका 15। यानी कि इस 2 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके 1 घटाया गया, 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया, 4 का स्क्वायर करके 1 घटाया गया, तब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो 26 होगा। 5 × 5 = 25 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 26 हो गया। 26 हो गया तो अगले में क्या किया गया, अगले में 2 का किए, 3 का किए, 4 का किए, अगले में 6 का करेंगे तो 6 का स्क्वायर -1, 6 के 36 -1 यानी कि आ जाएगा आपका 35 आ गया। 35 आ गया तो अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 तो अगले वाले में 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। यहाँ पे घटाए हैं, एक बार घटाया जा रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाले में क्या किया गया, घटाया गया तो अगले वाले में जोड़ा जाएगा, तो 7 × 7 = 49 होता है। 7 × 7 = 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50 हो गया। तो यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा, 50। और 50 किस ऑप्शन में दिया गया है, 50 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए। देखिए दिया गया है 8 14 18 20 में 24 है, 2 2 8 किनारे 8 है, 4 12 10 ये वाला हमें निकालना है। क्या करना है, ये हमें निकालना है और आसान आपके पास दिया गया है। तो चलिए प्रयास करते हैं, देखिए कैसे हुआ। देखिए अगर 24 कैसे 24 आया, पहले ये सोचना है। तो अगर हम 18 8 26, 18 इनको जोड़ दिया जाए तो 26 होगा, और 14 घटाएंगे तो आपको आएगा 12, 12 दूना 24, ये हो रहा है। ऐसे इसी को देख लिया जाए। अगर इनको जोड़ा 8 2 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 दूना 16, यहाँ पे दिया गया है 8, यानी कि ये आपका नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, फिर से चेक करते हैं, क्योंकि इन्हीं को देख करके अगला वाला हमें करना है। तो चलिए देखिए इसको, अगर हम क्या करें, अगर 14 और प्लस 18 दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 14 और 18 कितना होगा, 32 होगा। और 32 में से 8 हम घटा देंगे, ये वाला इनको जोड़ करके इसको हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पे 24 आपका दिया गया। इस वाले में क्या करते हैं, इस वाले में वही काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में से 2 घटाए तो कितना मिल गया, 8 मिल गया। यानी कि इनको जोड़कर इसको घटाया गया है, इनको जोड़कर इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इनको भी जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, 12 10 कितना हो गया, 12 + 10 कितना हो गया, 22 हो गया। और 22 में से 4 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18। और 18 किस ऑप्शन में है, 18 ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 18 हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए ये थे आपके सीरीज के कुछ प्रश्न जिनको हम आपको करा दिया गया है। सीरीज में हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। एक आपका लाए थे संख्या पर आधारित, एक वर्णमाला पर आधारित, और एक आपका था जो मिसिंग वैल्यू से रहता है, ABCD करके दिया जाता है, उनको भी कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, सीरीज के आए, तो सीरीज आपको बच के जाना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।